उसके बाद सारे धर्मशाला से निकल गए थे। सभी कह रहे थे इकट्ठे होके चलना भाई, इधर उधर गुम ना हो जाओ। सारे मिलके चल रहे थे। सारी बसें भर के आई थी जो सारे निकल गए थे, इतने सारे लोग। और कुछ लोग तो ट्रैक्टरों में भी बैठ के आ रहे थे गुरुद्वारे के लिए। ये देखिए कैसे आए हुए थे। उसके हमने आगे जाके देखा तो कोई कैमल राइड भी कर रहे थे लोग। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे गुरुद्वारे के बाहर। फिर आगे थे हम आनंदपुर किला के पास। ये किला के बाहर का गेट है। यहाँ पे आसपास में काफी दुकानें भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम अंदर चले गए। धीरे 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 अंदर जा रहे थे तो अंदर जाके हमने देखा काफी अच्छा था वहाँ पे घूमने लायक। उसके बाद हमने अपने जोड़े निकाले। जोड़े निकाल के फिर हम यहाँ पे ऊपर देखने के बाद हमने जोड़े निकाले। जोड़े निकाल के हम नीचे के लिए गए थे बोली साहिब गुरुद्वारा अंदर। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी अपने केश धोए थे, धोने आते थे। तो यहाँ पे 84 सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाना पड़ता है काफी नीचे 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 नीचे। हम तो दोनों माँ बेटी थक ही गए थे। यहाँ पे बहुत नीचे जाना पड़ता है। तो हम नारे लगाते हुए सारे नीचे जा रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा नीचे जाके गुरुद्वारा है। मिस्टी की चल चल के हालत खराब हो गई है। वो बाहर का गेट था, ये अंदर से किला है। ये देखिए कैसे बना रखा है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। बहुत बड़ा किला सा बना रखा था यहाँ पे अंदर ही। ये इतना सुंदर था बहुत ही ज्यादा। अंदर तो इसके ईंटों वाला है, अंदर दिखाएंगे, अभी अंदर जाएंगे जब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था। मुझे पंजाबी नहीं आती, आप देख सकते हैं, आपको आती है तो आप पढ़ सकते हो। ये है यहाँ का किला। और क्या, आ जाओ अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये अंदर भी बहुत ही सुंदर बना रखा था। ऐसे पुरानी ईंटों की अकॉर्डिंग देखिए ईंटें कितनी सुंदर लग रही है। जैसे पुराने जमाने में घर होते थे ना, वैसे ईंटें बनी हुई है। बहुत ही सुंदर था अंदर भी। मिस्टी ने फिर मत्था टेका और फिर हम बाहर निकल लिए थे यहाँ से। फिर सामने गुरुद्वारे में जा रहे थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भागा वालियां संगतां ने दशमेश पिता गुरु का बेटा, उन्होंने गुरमुख प्यारे महाराज जी का बचन लैके 29 साल इस जगह से बंदगी की, उन्होंने भगती की। भाई जैता जी जिस पावन स्थान से आप आए हैं, जिस स्थान से आप बौली साहब के थले दर्शन करन गए हैं, ये बौली साहब वो है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इशनान करिया करते थे। ये भागा वाले हैं जिस जगह से आप आए हैं। वाहिगुरू जी अरदास करो सच्चे पातशाह जी के अगे कि सतगुरु जी कृपा करो, असीं फील कर सकीए, महसूस कर सकीए कि तुसीं इस जगह के विचों तुसीं गुजरदे हुंदे सी। जिथे आप थले चुले लैके आए हैं, उस जगह ते पातशाह जी थले जांदे हुंदे सी, इशनान करते हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह। भागा वालियां रूहां ने अगले स्थानां ते भी रल मिल के सारे ने दर्शन करने ने। हुण आपां विभौर साहिब जावांगे, जिस जगह ते बाजा वाले प्रीतम ने चौपाई साहिब दा पाठ उचारिया सी। सब अपनी बसों की ओर आगे थे। हम सब अपनी बसों में चढ़ने लगे।
कि आगे बोरी साहब जाना था, तो उसके लिए हम अपनी बस में बैठ गए। फिर हम दूसरे गुरुद्वारे आ गए थे। ये सतलुज नदी है, यहाँ के बीच में बना हुआ है एक पहाड़ी पर ये गुरुद्वारा, और साथ में नदी बह रही है। इतनी सुंदर लग रही थी, पहाड़ियाँ दूर दूर, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उसके बीच में जाती है नदी। इतना सुंदर व्यू था ना, मैं बता नहीं सकती। वहाँ जाके देखने में ही मजा आता है इस सब का। तो फिर यहाँ गुरुद्वारे के आगे बैठ गए थे सारे जने कि यहाँ पे सत्संग करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद सत्संग स्टार्ट कर दिया गया था भाई जी ने। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु फिर सत्संग खत्म होने के बाद हम अंदर गुरुद्वारे जा रहे थे मत्था टेकने के लिए। पहले हमने यहाँ पे निशान को मत्था टेका, उसके बाद हम अंदर गुरुद्वारे गए। अंदर गुरुद्वारा भी बहुत सुंदर था, मैंने ज़्यादा वीडियो ली नहीं अंदर की। उसके बाद हम मत्था टेक के बाहर आ गए थे। बाहर काफ़ी सारे बंदर थे, वो प्रसाद ले रहे थे, किसी का छीन लिया था उनने आज पे प्रसाद भी। बहुत सारे बंदर थे, और यहाँ का व्यू यहाँ बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ नदी बह रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। ये देखिएगा, इसमें दिखा रही थी एकदम से मंकी आ गया, इसलिए फिर मैं पीछे हट गई थी। फिर दोबारा हम थोड़ी सी वीडियो शूट करी हमने, फिर वहाँ से निकलने लग गए थे। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का, बहुत ही सुंदर। और टेकने के बाद फिर हम लंगर खाने चले गए थे। मिष्टी को पूछ रही थी मैं प्रसादा खा रही, कहती हाँ खा रही हूँ। उसके बाद हमने लंगर फिनिश किया और फिर बाहर निकल गई। वहाँ पे हमें छोटे से सरदार जी भी मिले थे, बहुत ही क्यूट थे। अभी आगे देखना, ये देखो कितने क्यूट छोटे से सरदार जी है। उसके बाद हम निकल गए थे नेक्स्ट गुरुद्वारे के लिए। हमारी बस चल पड़ी थी, तो बस में से मैं थोड़ी सी वीडियो भी बनाने लग गई। जो हम ये नेक्स्ट गुरुद्वारे जा रहे थे ना, ये बिल्कुल हिमाचल के पास पड़ता है। इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, मज़ा आ गया देख के। बसों से उतर के हमने पहले अपने चारों तरफ का व्यू देखा, फिर उसके बाद हम जोड़ी उतार के अपने गुरुद्वारे की ओर चल पड़े। मैं मिष्टी को कह रही थी जल्दी जल्दी चलो ऊपर, फटाफट से दर्शन करते हैं। ये हमारे पीछे पीछे हमारी संगत भी आ रही थी धीरे धीरे, तो हम दोनों माँ बेटी चल पड़े थे ऊपर की ओर गुरुद्वारे में। इस गुरुद्वारे का नाम गुरु की लाहौर है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के आनंद कारज हुए थे, यानी कि कहने का मतलब उनके लावा यहीं हुई थी, उनका विवाह यहाँ हुआ था। तो इस गुरुद्वारे को गुरु की लाहौर कहा जाता है, क्योंकि उनकी पहली शादी गुरु की लाहौर में हुई थी, तो उन्होंने लाहौर की तरह ही यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो यहाँ उनकी लावा हुई थी। हम भी पहुँच चुके थे गुरुद्वारे में, और फिर हमने अंदर जाके मत्था टेका। अंदर का मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, फिर हम बाहर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर सत्संग हुआ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਜੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਨਾ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌੜ
आके जरा भई साडे तारे जंज गोबिंदी आई है साडे तारे जंज गोबिंदी आई है असा दुनिया मुंडा रूपी लाई है असा दुनिया मुंडा रूपी लाई है मुकता बेटा असा नहीं मिलाड़िया तेरा लटा दुनिया मुंडा पटवारी ला राजन को मकी आया कागानो तारी ला जतन कटू दिखा नहीं मिलाड़िया तेरा लटा के जरा। यहाँ पे सत्संग खत्म होने के बाद हम वापस नीचे आ गए थे और एक छोटे से सरदार जी हमको फिर नजर आए थे। यहाँ पे ये शरारत कर रहे थे, हमसे छुप रहे थे। देखो कैसे झूला भी झूल रही है छोटे से सरदार जी। इतने क्यूट थे ये भी, यहाँ पे हमको बहुत ही क्यूट लगे। ये इनके साथ में इनकी मम्मी जी भी है। उसके बाद हम त्रिवेणी साहिब गुरुद्वारा गए थे। ये मैं पूरा दिखा नहीं सकी बस। ये है सेरा साहब गुरुद्वारा, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की सेराबंदी हुई थी। सेरा साहिब गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की मान्यता है कि यहाँ पे अगर जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो आके यहाँ पे अरदास कराता है ना, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। जैसे कईयों की काफ़ी साल लग जाते हैं शादी होने में, तो इसीलिए यहाँ पे अरदास कराए।